नमस्ते दोस्तों। क्या भारतीय राजनीति पर कोई श्राप लगा है? बारामती से आई खबर ने पूरे देश को हिला दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अकेले प्रमुख नेता नहीं थे? भारतीय इतिहास के पन्ने ऐसे नामों से भरे पड़े हैं जिनकी जिंदगी अचानक सत्ता से गिरने के बाद खत्म हो गई। आज के वीडियो में हम उन सभी बड़े विमान हादसों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने भारत का भविष्य बदल दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर संजय गांधी और अब अजीत पवार तक। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और? अगले 2 मिनट आपका नजरिया बदल देंगे। अगर आपको भी लगता है कि इन घटनाओं की पूरी जांच होनी चाहिए तो लाइक बटन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाल की घटना की बात करते हैं। जिस तरह से पुणे के बारामती में अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसने सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन जैसे ही हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं, हमारी रूह कांप जाती है। 18 अगस्त 1945 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी मौत। घटनाओं की ये श्रृंखला जो वहां से शुरू हुई थी, 2026 में भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। असली समस्या सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि वे परिस्थितियां हैं जिनके तहत ये उड़ानें भरी गईं। अब बड़ा सवाल ये है कि वीआईपी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक बार बार कैसे हो रही है। 23 जून 1980 सफदरजंग एयरपोर्ट। एक युवा नेता जिन्हें इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी माना जाता था, संजय गांधी, सिर्फ 34 साल की उम्र में वे अपने हवाई करतबों के दौरान नियंत्रण खो बैठे और सब खत्म हो गया। फिर 2001 में माधवराव सिंधिया, जो खुद नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके थे, की मौत तब हुई जब उनका सेसना विमान कानपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या आपको लगता है कि इन हादसों के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है? अब कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें। ये लिस्ट बहुत लंबी है। आंध्र प्रदेश के वाईएस राजशेखर रेड्डी यानी वाईएसआर और अरुणाचल प्रदेश के दोरजी खांडू, दोनों की मौत मुख्यमंत्री रहते हुए हुई। हाल ही में 2025 में विजय रूपाणी का विमान अहमदाबाद में लंदन जाते समय क्रैश हो गया। हर बार जांच शुरू होती है, एक रिपोर्ट जारी होती है, लेकिन नतीजा वही होता है, एक महान नेता खो जाता है। हमें भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को नहीं भूलना चाहिए, जिनकी मौत ने पूरे देश के सुरक्षा सिस्टम को हिला दिया था। अब सवाल ये है कि क्या हम कुछ सीख रहे हैं? टेक्निकल ऑडिट। क्या पुराने हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? मौसम का दबाव। नेता अक्सर खराब मौसम में भी पायलटों पर उड़ान भरने का दबाव डालते हैं, जो जानलेवा साबित होता है। सुरक्षा प्रोटोकॉल। क्या 2026 में भी हमारे पास क्रैश को रोकने की टेक्नोलॉजी नहीं है? अजीत पवार का निधन न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। इतिहास गवाह है कि इन विमानों के मलबे में न सिर्फ धातु के टुकड़े बल्कि देश के कई सुनहरे सपने भी दफन हो गए हैं। मेरा मानना है कि वीआईपी एविएशन के लिए सख्त कानून बनाने का समय आ गया है। अजीत पवार जी को श्रद्धांजलि देने के लिए RIP कमेंट करें। देश की हर बड़ी खबर के अपडेट के लिए हिंदी ट्रेंड सेंट्रल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।